क्लीं क्लीं ऐं परं वं वं हम शं तं पं वं मं 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 हम हम शं शं तं तं पं पं जं जं ह्रीं ह्रीं छीं छीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषेच्यामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवैनीरै क्षीरवारिधिरूपकै श्राप्यामि श्रीमत्ताञ्जनान् सर्वार्थसेदिदान् ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्तान् जैले निष्णप्यामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्ताञ्जलि 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 निष्णप्यामिति स्वाहा। इसकी नित्य शांति आरा के पुण्यार्चक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राजका, तरुण, शौर्य, अजय, निशान, अमन, वंश का जनज्योति परिवार। कोलकाता से यूनाइटेड के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम्भी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवन्या, भव्य तक, चुड़ीवाल परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, ऐश्वर्या, यशोदिया शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, इंजन, रौनक जी, भाली, रोनी, अंकुर, रौनाक जी, बड़कुल परिवार। यूएसए स्टेट टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, करीना, चांदनी जैन शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबलियाल सिटी श्रीमती छावड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि, उदय शेट्टी, श्रीमती इंदा देव छावड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मणिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रिश्चित, हार्दिक, समस्त, चोड़ीवाल, शेट्टी, छावड़ा परिवार। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कुमार से पानदीप शेट्टी, विनय समिता, विकास सिंह, विवेक, विशाल, रोहित मिंगना, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदीप, रिसिल, कवच, दित्य शेट्टी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सर परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सांजन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, श्याम, सांसी, झांसी, वाणी, ओजस, पेशा जैन शाह परिवार। जयपुर यूएससी न्यूयॉर्क से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, स्वनम, श्रीमती दिव्या, धवल, श्रीमती जानवी, अक्षत, अरिहंत, आराध्या, अभिराज, आव्या, पापड़ीवाल परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रभु, नीना, श्रीलेशा, अंकिति, आदिविक, अनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया परिवार। गंजबाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुबोध, एकांत, सीता, ज्ञानसी जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक अधिभूषा, संतोष देवी, पंकज डोली, शबिनंदन, संजना, संजय, नेसियस जैन परिवार। विदिशा संस्थापक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन परिवार। अलवर से श्रोमणी संरक्षक तारा जैन जी, जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक से जय मधु जी, अतुलीना, आदि, अबिरिया जी, अंजुम, तामित, मेहता सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक इंतवाणी, सवाई जैन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंद्रदेव, धनपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मय, मीना, विजयलक्ष्मी, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक जी, शराबगी सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरणजश्री, प्रिशा, मैक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी सा परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका, विनीत, शुचि, विकास, सिद्ध, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, आदि, बनवानिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के परिवार। कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अजय, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरो योग, क्या प्रांजल, रणकरहन, अस्कंज, समस्त कोयला वाला परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक भूपेन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव, मायड़ा, हुमर परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, जय, बिलगी परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक विमलाबाई, मुकेश जी, चंदनमाला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिनेचा, दत्ती, वर्धनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय दावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रौं
सर्वं पापं खण्डय खण्डय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम अरुहं नम झम झीम छीम हम सम झं वह पहयः सह क्षाम छीम छूम छीम छईम छूम छम छ छीम ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रैं ओम हम ह्रः द्रां द्रीं द्रव दव। नमो हरते भगवते श्रीमते ठ ठ। समस्त श्रावक श्राविकानां समस्त संघानां समस्त सेवकानां समस्त लोकानां समस्त भक्तानां समस्त यजमानानां समस्त अतिथिनां समस्त अभिषेक कर्तारा समस्त अभिषेक दर्शका समस्त चतुर्विध संघस्य समस्त कोरोनादि स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त निज निज स्वास्वाकार सिद्ध्यर्थम समस्त परिचितानां समस्त अपरिचितानां समस्त कथितानां समस्त अकथितानां समस्त मधुवन गुणायतन ईश्वरी निवासिनः समस्त संतोष कुमार जी श्रीमती मधु जैन विवाह उपलक्ष्य की वर्षगांठ पर आशादीप परिवार गुना श्रीमान सामतकार सूर्यकांत जी बायकोश जैन छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र। वरुण कुमार जी प्रियंका मुनीश पुरुदेव मंगल चंद्र शनि मंगल चंद्र शांति जैन दिनेश चंद्र मनीला रानी जैन बैंकॉक मुंबई थाईलैंड परिवार। सिद्धार्थ जी जैन कासलीवाल जी शोभा जी जैन कासलीवाल कानपुर जन्मदिवसार्थम। चंद्र कुमारी जैन मंजू जी जैन सिंगई बीरन जी छावड़ा संगीता जी बेंगलोर जबलपुर परिवार। श्रीमान विनोद कुमार जैन सुनील जी जैन प्रगति ट्रेडर्स गुना। सुषमा जी सौरभ जी गौरव जी जैन अंकित जैन जबलपुर। प्रदीप रेखा शिवानी अमन प्रिया नेत्र ज्योति बापेश्वर थलम्ब। शिवानी की क्या है राइटिंग है तो श्री इंदौर से रवीन जी काला स्वास्थ्य लाभ के लिए। श्री स्वतंत्र कुमार जैन पटेल साहब नागपुर। राकेश जी जैन श्रद्धा जी जैन नागपुर। परमात्मती के पिता श्री धवल तनु जी इंदौर। शाश्वत सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए। धवलमती जी आदि गुरुमती दृढ़मती धवल अनुभवमती परमात्मती समस्त आरिका संघ समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी संघ समस्त मुनि संघ एवं कोल्हापुर से श्रीमान भरत जी श्रीमती पद्मजा भेवड़े वैवाहिक वर्षगांठ के लिए। सांगली से सुनीता जी अन्ना साहेब रोटे। हाँ अशोक नगर से अनुराग जी श्रीमती अनुराग मोदी विवाह की सभी वर्षगांठों के। नई दिल्ली राजकुमारी जैन जन्म दिवसार्थम। ग्वालियर से श्रीमती बबीता जी जैन धर्मपति कमल कुमारी जैन जन्म दिवसार्थम। बड़ौदा से श्रीमान प्रदीप जी जैन जन्म दिवसार्थम। कल्पना प्रतीक काव्या जैन। आरोन से रोहित जैन सुनील जैन जन्म दिवसार्थम। परवणी से अनिल कुमार धन्य कुमार ढोले जन्म दिवसार्थम। बीना से श्रीमती अर्चना जी जैन जन्म दिवसार्थम। मऊरानीपुर से श्रीमती अंतिम जैन सुनील जैन अर्पित जैन आयुषी जैन संकेत जैन नमन जैन जन्म दिवसार्थम। सिलीगुड़ी से विजय कुमार जैन जन्म दिवसार्थम। मोहित जैन सिलीगुड़ी। हिंगोली महाराष्ट्र से अश्लेषा अनिल कुमार दोगल परिवार। दिल्ली से ललित जैन नरेश जैन सपरिवार। जयपुर से प्रदीप कुमार जैन आभा जैन सुख शांति समृद्धि कार्य सिद्धार्थ के लिए। स्वास्थ्य लाभ के गिरिडीह से कोलकाता से नेहा जैन विनोद कुमार जैन। देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन स्वास्थ्य लाभार्थम। न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता जी जैन पापड़ीवाल। गुवाहाटी से कोलकाता से श्रीमती देवर्ष जैन स्वास्थ्य लाभार्थम। जयसी नगर सूरजबाई सुनील समता सन्मति सप्पी
मित्रांश नेहा लालू जैन, खुरई से विनोद जैन, श्रीमती मीना जैन, छोटू, गुल्लन, राजेश, रेखा, दिव्या, तनु, अत्सर जैन। और जिनके भी नाम मैं भूल गया हूँ, जो रह गए हैं, उन सबकी जिनकी जो भावना है उसके अनुसार सभी के का श्रीरस्तु, वृद्धिरस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु, कांतिरस्तु, कल्याणमस्तु, समाधिरस्तु, स्वाहा। एवं सर्वेषां शुभ कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वनार्थम श्रीमद् भगवत सर्वज्ञ परमिष्टि परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो अर्ध भगवते श्रीमती श्रीमद 5वीं गाय विद्यमान 20 तीर्थंकराय भूत वर्षवान तीर्थंकाय श्रीमद रत्नस्वरूपाय दिव्य तेज मूर्ति प्रभामंड मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुर्थाय सहिताय समासरण केवल ज्ञान लोहिताय अष्टादश दोष रहिताय षट चत्तर संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा परम सुखाय तैलोक महिताय अनंत संसार चक परमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखास्पदाय तैलोक वशम कराय सत्य ज्ञानाय सत्यमण व्रत प्रणामंडल मंडिताय ऋष्यार्का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अघाति कर्म क्षयंकराय अजराय अहोवाय सर्वेशाम। पूर्व में जिनके सबके नाम ले लिए पुनः उन्हीं नामों के साथ व्याधंगन तो जिनाभिषेक पूजन प्रसाद समस्त सेवका नाम सर्वदोषवा पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्थ भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कर्म साथ दिव्य तुझ शांति नाथाय शांति कराय सर विघ्न प्रणाशाय सर रोका विनाशाय सर परकत शुद्ध विनाशाय सर अर्थ शांत कराय। ओम राम ह्रीम रूम रौम रा अस्यौस नमः सर्वं विघ्नं शांतिम कुरु कुरु सर्वं तुष्टिम कुरु कुरु सर्वं पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम समस्त सेवका नाम चक्र विक्रम सत तेज बल शौर शांति पूरे पूरे सर जीवानंदनम सर जनानंदनम सर भव्यानंदनम सर गोकुलानंदनम सर राजानंदनम सर ग्रामानंदनम सर खेटानंदनम सर करवटानंदनम सर मटम्बानंदनम सर द्रोणानंदनम सर मुखानंदनम सर संवाहानंदनम सर तालुकानंदनम सर जिलानंदनम सर प्रदेशानंदनम सर देशानंदनम सर जैनानंदनम सर्वानंदनम यस्सुखं तिसु लोकेषु व्याधि व्यसनभरितम् अभयं क्षेमारोग्यं सस्तुरस्तु विदिते शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु सेवकानां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कलुगोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु समाधिरस्तु जिन शासनम अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रमस्यौष अनाथ विद्याय नमो नमो जिणाणं नमो ओहि जिणाणं नमो परमोहि जिणाणं नमो सब्वोहि जिणाणं नमो अनंतोहि जिणाणं नमो कोट बुद्धिनां नमो बीज बुद्धिनां सर्व शांति भवतु नमो सम्मेन सोदाणं सर्व शांति भवतु नमो स्वयं बुद्धाणं सर्व शांति भवतु नमो पत्ते बुद्धाणं सर्व शांति भवतु नमो बोहि बुद्धाणं सर्व शांति भवतु नमो उजमदीणं सर्व शांति भवतु नमो व्योल मदीणं सर्व शांति भवतु नमो 10 पुवीणं सर्व शांति भवतु नमो 14 पुवीणं सर्व शांति भवतु नमो अट्टंग महानिमित कृष्णं सर्व शांति भवतु नमो व्योतिपत्ताणं सर्व शांति भवतु नमो विद्याहारणं सर्व शांति भवतु नमो चारणाणं सर्व शांति भवतु नमो पर्णसमणाणं सर्व शांति भवतु नमो आकाशगामिणं सर्व शांति भवतु नमो आसी विषाणं सर्व शांति भवतु नमो दिट्टि विषाणं सर्व शांति भवतु नमो उग्रतवाणं सर्व शांति भवतु नमो दित्ततवाणं सर्व शांति भवतु नमो तत्तवाणं सर्व शांति भवतु नमो महातवाणं सर्व शांति भवतु नमो घोरतवाणं सर्व शांति भवतु नमो घोर गुणाणं सर्व शांति भवतु नमो घोर परक्कमाणं सर्व शांति भवतु नमो घोर गुण बम्बयारणं सर्व शांति भवतु नमो आमोसे पत्ताणं सर्व शांति भवतु नमो खेल्लोसे पत्ताणं सर्व शांति भवतु नमो जल्लोसे पत्ताणं सर्व शांति भवतु नमो विप्पोसे पत्ताणं सर्व शांति भवतु नमो सब्बोसे पत्ताणं सर्व शांति भवतु नमो मणवणिणं सर्व शांति भवतु नमो बचवणिणं सर्व शांति भवतु नमो कायवणिणं सर्व शांति भवतु नमो खीर सविणं सर्व शांति भवतु नमो सप्पि सविणं सर्व शांति भवतु नमो महर सविणं सर्व शांति भवतु नमो अमीय सविणं सर्व शांति भवतु नमो अक्षीण महारसाणं सर्व शांति भवतु नमो सिद्धधनाणं सर्व शांति भवतु नमो भयवदु महति महावीर वड्डमाणुचेदि
जसंतियम दम पहाम नियच्छे तत्संतियम बेड़ीम पहुंजे कायड़वाचा मणसा विनिच्चम सक्कारे सिर पंचमेण आयुर्वल्ली विलासम सकल गणे द्रागित्वासुनल्पम धीरम वीरम गभीरम निरपमुनित्वा तनुत्वच्च कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम पृथ्वी तर्णे स्फुरदुच्चै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितोक्ता उत्तमा शांतिधारा उत्तमा शांतिधारा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्यः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। बंधु, अष्टानिक महापर्व चल रहा है और आप सभी लोग अष्टानिक पर्व की आराधना कर रहे हैं। अपने आप को इंद्र मानते हैं। स्थापना के रूप में नंदीश्वर आदि की संरचना करते हैं। तो ये झूठा है या सच्चा है? एक शब्द होता नकल और एक होता नकली। क्या? नकल और नकली। ये नंदीश्वर दीप की नकल है, नकली नहीं है। ये देवता की नकल है, नकली नहीं है। ये अनंत प्रतिमा भगवान की नकल है, नकली नहीं है। नकल करना और नकली होने में अंतर है। इसीलिए हम दस्तावेज ले जाते हैं, ये इसका नकल है, आधार कार्ड की नकल है, फलानी है। वो नकल भी असल के बराबर ही चलती है। वो मान्य है, अमान्य नहीं है। नकली दस्तावेज अलग है और असली दस्तावेज की नकल थोड़ी सी टोपी पहनाना है, लेकिन अपन टोपी पहना देते ना किसी को, मतलब धोखे में डाल दिया, तो नकल के ऊपर नकली की टोपी पहना दी, मतलब वो नकली हो गया। इसीलिए आप कहीं भी बैठकर वो आराधना करें। जैसे आप यहाँ मोबाइल लगाते हैं और उसको बात होती है सामने वाले से, वो कितनी दूर भी हो सकता है। वो कितनी दूर होकर वहाँ से आपसे बात करता तो आपकी बात होती है। ठीक इसी प्रकार सिद्धालय में भगवान बैठे हैं, नंदीश्वर द्वीप में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हों, आप यहाँ से उन्हें नमस्कार करते हैं तो आपकी नमस्कार भी पहुँचती है, तो उधर से उनका आशीर्वाद भी आपको आता है। वाकी टाकी पूरी होती ना। अभी हमने एक दिन कहा कि हम ऊपर से भगवान का आशीर्वाद लेके आए, तो कहने लगे ऐसा होता क्या? अरे ऐसा ही आता है। जब आचार्य का आशीर्वाद यहाँ से वहाँ से यहाँ आ जाता है
तो शिखर जी से भगवान जी का आशीर्वाद भी आपको आ सकता है। बात कनेक्शन जुड़ने की है। और एक नंबर भी अगर आगे पीछे हुआ तो ये मत समझना एक नंबर आजू बाजू हुआ तो ये पड़ोसी को लगेगा, फिर उसके बाद उस पड़ोसी को लगेगा, ऐसा नहीं है। एक नंबर भी अगर कम हुआ तो कहीं का कहीं लग जाएगा। देखना भाई, देखना देखना, उधर देखो, एक नंबर भी यहाँ का वहाँ हुआ तो कहीं का कहीं नंबर लगेगा। तो इसलिए नकल भी नकल जैसी हो और नकल में अकल लगी हो। नकल थोड़ी देर में नकली होने में देर नहीं लगेगी अगर अकल नहीं लगी तो। एक बच्चा था, कॉपी की नकल कर रहा था, उसमें लिखा था पीटीओ, पन्ना पलटा, उसने वो भी लिख डाला, तो पकड़ गया कि ये नकली है। अब नकल नहीं रही, नकल तो की लेकिन अकल से नहीं की, इसलिए वो नकली हो गया। अच्छा, हम 9 स्थान पर चंदन लगाते, क्यों लगाते? हम पीले ही कपड़े क्यों पहनते? हम पीले ही कपड़े पहनते हैं, हम सफ़ेद ही कपड़े पहनते हैं। कदाचित महिलाएं पीले ही कपड़े क्यों पहनती हैं? उत्तर सटीक तार्किक होना चाहिए, कोर्ट को मंजूर होना चाहिए। एविडेंस ऐसे दो कि कोर्ट मंजूर करे, मतलब आगमोक उत्तर होना चाहिए। हमने वहीं से हमने किसकी नकल की? सबसे पहले पूजा का अधिकारी कौन और तुम्हें पूजा कर सिखाने वाला कौन? सबसे पहले पूजा का अधिकारी अनंत भगवान की पूजा के अधिकारी रहे देवलोक। उन देवों की हमने नकल की, क्योंकि स्वधर्म इंद्र पंचकल्याण का पहला मुखिया, पूजा का अधिकारी पहले वो, तो वो है पीतलेस्या वाला, वो है शुक्ललेस्या वाला, और जैसी उनकी लेस्या होती वैसे उसके वस्त्राभूषण होते। ये हमने सिद्धांत में सुन लिया। तो पीतलेस्या वाला देवता पीले वस्त्र पहनता है, श्वेतलेस्या वाला सफेद कपड़े पहनता है। देवियां पीतलेस्या मात्र की होती, जाती 16वें स्वर्ग तक, इसलिए उनको पीले कपड़े पहनाए, उनको सफेद कपड़े अपन वैधव आदि योग में या दीक्षा के योग में पहनाते। तो जिस समय ये श्वेत कपड़े पहनती है उस समय ये पूजा की पुजारी रूप नहीं रहते हैं, ये त्यागी वृत्ति के रूप में स्वीकार। अब हमें इंद्र बनना है, वो भी स्वधर्म इंद्र बनना, तो कैसे बनना? 9 स्थानों पे चंदन लगाया। चंदन नहीं है, चंदन के साथ एक और भावना है। मुकुट का धारण किया, शिरत्राण का धारण किया, कुंडल धारण किए, बाजूबंद धारण किए, हार धारण किए, कटी के आभूषण धारण किए, पीठ का आभूषण धारण किया। इस तरह से 9 आभूषणों से सजकर हम इंद्र बन गए हैं। ये इंद्र कल्पना के लिए 9 स्थानों पर पीला चंदन लगाते हैं, क्योंकि पीला चंदन सोने का प्रतीक हो गया। आई समझ बात? वहां पर अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की पूजा हुई, तो यहाँ कृत्रिम चैत्यालयों की। अब हम आपसे पूछना चाहते कि अभिषेक की परंपरा कहाँ से शुरू हो गई? अभिषेक की परंपरा कैसे शुरू हुई? अभिषेक की परंपरा सुमेरु पर्वत पर भगवान के अभिषेक से शुरू नहीं हुई।
आप लोग काजू किशमिश बादाम मुनक्का अखरोट पिस्ता हलवा पूड़ी खाते हैं, इसलिए आपके दिमाग में गच्चे हो जाती, चक्री वहीं वहीं घूमती है ना, इससे ज़्यादा नहीं चलती। अभिषेक की परंपरा भगवान के जन्माभिषेक से नहीं है, क्योंकि भगवान तो मात्र चौथे काल में या तीसरे काल से लेकर चौथे काल के बीच में जन्म लेंगे, फिर अभिषेक की परंपरा कैसे चली? तो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र, जो शाश्वत जो अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं, जिन पर अष्टानिक आदि पर्वों पर देवता अभिषेक करते ही हैं, पूजन करते ही हैं, उस शाश्वत परंपरा से हम यहाँ पर अभिषेक पूजन करते हैं कि वहाँ तुमने अकृत्रिम जिन चैत्यालयों का अभिषेक किया, तो मैं यहाँ कृत्रिम जिन चैत्यालयों की स्थापना करके इधर अभिषेक की सतत परंपरा चालू रखता हूँ। उस देव ने वहाँ पर अभिषेक किया था, पूजन किया था, महापूजन की थी, तो इसी प्रकार मैं यहाँ पर अभिषेक पूजन करता हूँ। इसीलिए अभिषेक पाठ के समय हम भले ही सुमेरु पर्वत पर भगवान को रखते हैं, लेकिन वह सुमेरु ना होकर सिंहासन पर हैं, क्योंकि सुमेरु पर्वत पर तो मात्र बालक का अभिषेक है, अथवा सुमेरु पर्वत पर जो अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं उनका अभिषेक है। वो जो सद्यजात बालक का जो अभिषेक है वो तो जन्माभिषेक है। जैसे हर बच्चा पैदा होने के बाद उसकी माँ या उसके परिचारक लोग उसका स्नान कराते हैं, वो स्नान है। और बड़े लोगों का काम बड़े महत्व के साथ, वैभव के साथ हुआ करता है, तो वो वैभव के साथ इंद्र आदि ने किया, लेकिन वो जन्माभिषेक है, संयमी का अभिषेक नहीं है, जिन प्रतिमा का अभिषेक नहीं है। अच्छा, एक बात और बताओ, हम भगवान मुनि महाराज का तो चरणाभिषेक करते हैं और भगवान का मस्तकाभिषेक करते हैं। सिर से करते ना? महाराज जी का सिर से करते क्या? क्यों नहीं करते? भगवान के केवल ज्ञान हो गया है, उनको केवल ज्ञान हो गया है, अथवा परम अवतारिक आदि शरीर प्राप्त हो गया, उनके अनंत गुण सर्वांग से निश्रित हो रहे हैं, सर्वांग में अनंत गुण विद्यमान है। इसलिए हम भगवान को अगर छुएंगे अथवा देखेंगे, आंखों से भी अभिषेक होता है। हम देखेंगे तो आंख देखेंगे तो पैर नहीं दिखती, पैर देखे तो आंख नहीं दिखती, छुएंगे तो चरण छुए तो सिर नहीं छू सकते, सिर छुए तो चरण नहीं छू सकते। और एक बार में सर्वांग का हमें स्पर्श करना तो कैसे करें? उनको मना कर। इसीलिए सर्वांग का अभिषेक ना हो, सर्वांग का स्पर्श हो जाए, इसके लिए हमको क्या करना? भगवान का मस्तकाभिषेक किया और सारे गुणों को हमने उसी में केंद्रीभूत कर दिया, और हमने एक बूंद भी जल ले ली तो सर्वांग का हमने स्पर्श कर लिया। ये उसके साथ भाव है। सत्व आ गया, पूरा सत्व आ गया ना, हमने उनको स्पर्श कर लिया। ये है मस्तकाभिषेक आदि करने की भावना है। अब मुनियों का चरणाभिषेक क्या होता है? और दूसरी बात ये कि हमने जो अभिषेक किया वो केवल ज्ञानी भगवान का ज्ञान पूज्य था, वो ज्ञान जो पूज्य है, इसलिए हमने मस्तकाभिषेक किया। और इसके साथ रत्नत्रयधारी मुनि महाराजों का आचरण और चरण पवित्र है, इसलिए बोलते ना, गुरु के चरण नहीं आचरण को छुओ। उस आचरण को छूने के लिए हम चरणों का अभिषेक कर देते, उनका मस्तकाभिषेक नहीं करते। ये बात सत्य है कि उनके मति ज्ञान, अवैध ज्ञान, मन पर ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन जो सर्वांग ज्ञान केवल ज्ञान है वो नहीं है। कदाचित हम ऐसी संयोजना बिठालते हैं, आप उसको अन्यथा नहीं ले लेना। तो बात ये है
कि हम क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। और नकल भी देखो भैया, नकल भी कैसी कर रहे हैं, नकली जैसी नहीं है। अपने आप को इंद्र मानकर ही हमें अभिषेक पूजन करनी चाहिए। क्या समझे, इंद्र कल्पना के साथ। और ये जो स्थापना निक्षेप भी है, स्थापना निक्षेप कैसी है, यह वही है, यह वही है, वही वही नहीं, वही। अब जितनी जोर से बोल सकते हो, जितनी दम से बोल सकते हो, देखो भैया, उतनी दम से बोलो, वही। यानी साक्षी भाव आना चाहिए, साक्षी भाव आना चाहिए। ये वही भगवान है महावीर स्वामी, जो एक मां थी, अन्य जगह की कथा है, हमें सिर्फ उसके गुण को ग्रहण करना है। अथवा यहां भी वही भाव हो, वह श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार करते हुए वो टोपी इधर उधर, पगड़ी इधर उधर खिसक रही। तो मां के भाव में वो महिला बालकवत उसे दुत्कारती, कसो करत है, मुंडी हिला रहा है, पगड़ी नहीं पहना। तो जिस समय वो मां के भाव में है और बालकवत उसके साथ व्यवहार कर रही है, तो ये भूल गई कि ये भगवान है कि क्या है। एक बार की सच्ची कथा है, अब वो भी हम तुमको सुनाई देते। नैनागिर की बात है, जहां तक, हाँ नैनागिर की बात है। आर्जव सागर जी महाराज थे, तो नई नई तो दीक्षा हुई थी, आहार जी से आके नैनागिर आए, हम लोगों की दीक्षा होने वाली थी। तो वो छुल्लक या एलक रहे होंगे, छुल्लक रहे होंगे। तो उनको उतर की भाषा है वो बंडा तरफ की, ले लेना, ले तो ले, काय नहीं ले, देख तो ग्रास ले ले, ऐसा बोलते उधर के लोग अपनी बोली में। तो उनने क्या थे, बेटा ले तो ले, बेटा ले तो ले। तो कहने का मतलब ये है, जब उसके अंदर, दाता के अंदर मातृत्व भाव आता है, बेटावत बालकवत उसकी परिचर्या करे, तो कहते बेटा ले तो ले, गैस तो ले। ये है साक्षी भाव, तादात्म्य का भाव। ऐसा तादात्म्य हमारे अंदर भगवान के प्रति स्थापित होना चाहिए कि वो ही साक्षात महावीर स्वामी पार्श्वनाथ। अगर आपको पाषाण के भगवान, सोने के भगवान, चांदी के भगवान, बड़े भगवान, छोटे भगवान, पुराने भगवान, नए भगवान, अतिशयकारी भगवान, इसकी स्थापना फलाने महाराज ने कराई, इसमें मसूर मंत्र इन्हें दिया, ये फलानी समाज का मंदिर है, ये फलानी समाज का मंदिर नहीं है। ये भाव अगर आपके अंदर आ रहे हैं तो समझना अभी आपके अंदर साक्षी भाव नहीं आया, यह वही है, नहीं आया। अब समझ लो, तुम आपके पास 10 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, 2000 का नोट है? अब वो नोट को एकदम फ्रेश कोई ला के दे,
और कोई तोड़ मरोड़ के दे, तेल में डूब दे, मिट्टी के धूरा में लगा दे, तो बताओ क्या अंतर है? नोट तो 2000 में चलेगा, 1000 में चलेगा, 500 का में चलेगा, 10 रुपए में चलेगा, उतने में चलेगा ना, उसकी कीमत तो वही है ना। तुम फिर ये विचार करते हो, अरे ये नोट तो सब्जी वाली ने दिया है, इसको अलग रखो, ये नोट तो दुकानदार ने दिया, इसको अलग रखो, ये तो ऐसा करते क्या? ये साक्षी भाव तुम्हारे अंदर विद्यमान है कि ये 2000 का, 1000 का, 100 का, 500 का नोट है और 500 में चलेगा। इस पुराने फटे नए टूटे मूटे नोट की भी उतनी कीमत है जितनी फ्रेश की कीमत है। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर वो साक्षी भाव आना चाहिए। ये भगवान की नकल हो सकती है लेकिन नकली नहीं है, असली ही है। और जब ऐसा असली भाव आपके अंदर आता है, उसके बाद जो हमारी अंतरंग में विशुद्धि जागती है, उससे जो शुभोपयोग तैयार होता है, उससे जो शुभ कर्मों का बंध या आश्रय होता है, और वे शुभ कर्म अथवा अशुभ कर्म भी, निदत्तित निकाचित कर्म भी जब संक्रमित होकर संयोजना विसंयोजना को लेकर शुभ रूप परिणमन करते हैं, तो अतिशय प्रकट होता है, चमत्कार प्रकट होता है। ये आपके साक्षी भाव का परिणाम है। कल तक जिस प्रतिमा में अतिशय नहीं था, आपने बोला मैना सुंदरी आदि किसी का नाम ले देते हैं, उस मैना सुंदरी के परिणामों से उसके अंदर विशुद्धि के परिणाम से हुआ। इसके पहले वो प्रतिमा थी, इसके पहले वो प्रतिमा थी, उसके पहले भी लोगों ने दर्शन किए थे। और यहां तो प्रतिमा की बात हो रही है। साक्षात समो शरण में अगर भगवान विद्यमान हैं, आप भी विद्यमान हैं, तो कुछ लोग तो जाते ही नहीं, कुछ लोग जाते हैं तो पहुंचते नहीं, और कुछ पहुंचते हैं तो सबको अवधि ज्ञान नहीं होता, सबको मन पर ज्ञान नहीं होता, किसी को शुद्ध केवलित्व नहीं जागता, सबको दीक्षा के भाव नहीं होते। क्यों? नाना जीवा नाना कम्मा नाना होंती उपलब्धि। जिस प्रकार के जो जीव जैसे परिणाम करते हैं उसको वैसा वैसा समझना। आप क्या मंदिर जी बन रहा गुणायतन में बन रहा, किसी को 10 रुपये मिलते होंगे, किसी को 20 रुपये मिलते होंगे, किसी को 50 मिलते होंगे, किसी को 100 मिलते होंगे, किसी को 1000 मिलते होंगे, किसी को लाख मिलते होंगे। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि जिसने जैसा काम किया, जिसके जैसे परिणाम है, उसके अनुसार उसको उतना वेतन मिल रहा है। 10 रुपये नहीं मिलते होंगे। आजकल सबसे कम सैलरी 422 रुपया है, और ज़्यादा की तो कोई कीमत नहीं है। मस्क आदि हैं वो अरबों खरबों रुपए की रोज की उनकी आमदनी या पेमेंट है। तो उसके परिणामों के अनुसार उसे चीज मिल रही है। चीज वही है, असली हो या नकली। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान के दर्शन करने से अपने अपने परिणामों के अनुसार उसे परिणाम प्राप्त होता, फल प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार आप इन प्रतिमाओं को भी वैसे ही साक्षी भाव से, जितना साक्षी भाव आप अपने अंदर तैयार करेंगे। अभी आयतन अनायतन की बातें पढ़कर आ रहे हैं, तो ये आयतन है, और ये आयतन भी अनायतन किसी के लिए हो सकते हैं। आयतन है उसके लिए अनायतन है, क्योंकि इन्हीं को देखकर वो मिथ्यात्व भाव पैदा कर रहा है, और इन्हीं को देखकर हम सम्यक भाव पैदा करते हैं। भाई जो मूर्ति तोड़ेगा, भंजन करेगा, वो
समझ में नहीं आती। ये वो लोग हैं जो अमिताभ बच्चन दिन भर सुबह शाम तुमको प्रवचन दे रहा, उसकी बात एक भी नहीं समझ पाते हैं। ऐसे हम भी कितने प्रवचन करें, कोई नहीं समझ। सुबह सुबह मोबाइल खोलो तो प्रवचन उसका पहले सुनाई देता है, लेकिन इसके बाद भी लोग समझते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको अंदर साक्षी भाव आना चाहिए। ये नकली नहीं है, उनकी नकल है, आकृति है, प्रतिकृति है, जैसी भी है उसको ये भाव आना चाहिए कि ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान थे, ऐसे ही महावीर स्वामी थे, ऐसे ही आदिनाथ थे। कैसे थे? 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर, 2 आँख, 1 नाक, 1 मुंह, 1 कान वाले थे। सोहम दासोहम उदासोहम दासोहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि। यह प्रवचन हम कभी और करें, लेकिन लंबा प्रवचन चलेगा। लेकिन मूल बात यह है कि हमें पहले नंबर आपको क्या करना है, अपने आप को मानना है। वो भगवान तो ठीक है, भगवान को भगवान मानो तो ठीक है, पहले अपने आप को तो इंद्र कल्पना बना लो। हम सम्यक दृष्टि हैं, जैनी हैं, भगवान को उपासक हैं, और हमने किन पुण्य के उदय से यह एक इंद्रिय पर्याय से छूट करके पंचेंद्रिय पर्याय और पंचेंद्रिय पर्याय में जैन कुल प्राप्त किया। और जैन कुल प्राप्त करने के बाद भी हमारे अंदर देवशास्त्र गुरु के दर्शन और उपासना के भाव जागे। भाई साहब सुन लो, हम किनको सुना रहे? हम किनको सुना रहे? जो घर से निकले थे और घर से निकलकर यहाँ तक आ गए। क्योंकि जो घर से निकले और जरूरी नहीं कि इधर तक आ जाए, कहीं बीच में कहीं और भी पहुँच सकता है। आप पुण्यशाली जीव जो यहाँ तक आकर बैठे हैं और सुन रहे हैं, और फिर आप हमारी किस सुन रहे हैं? कहते एक अपने बाप की नहीं सुनता, एक अपनी मतारी की नहीं सुनता, एक किसी की नहीं सुनता, और कुछ ऐसे हैं जिनकी कोई नहीं सुनता। हम उसके बाद आपको सुना रहे हैं। समझ गए ना? कह ले फलाना है वो बाप की नहीं सुनता, उसको ये कहते हैं। वो अपनी माँ की नहीं सुनता, अब कोई अपने भाई की नहीं सुन रहा है। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश वाले बाप की नहीं सुनते, दिल्ली वाले अपनी माँ की नहीं सुनते हैं, और एक आदमी है जो किसी की नहीं सुनता, पूरे देश की नहीं सुनता। उसके बाद हम तुम्हें सुना रहे और तो आप सुन रहे हो। पुण्य की बात है। अपने आप को भाग्यशाली समझो पहले। अरे वो भगवान तो नकली हो सकते, तुम तो असली हो। कि तुम भी नकली हो? मिट्टी के पुतले तो नहीं हो ना। अपने आप को जीवत्व गुण से भरपूर मानकर, पुण्यशाली मानकर भी अगर आप अभिषेक पूजन करेंगे तो आपका वह पूजन अभिषेक सार्थक हो जाएगा। आप गुणायतन में बैठकर, आप इस सिद्ध क्षेत्र में बैठकर उधर से आकर इतनी आराधना करने के भाव बनाए हैं, तो साक्षी भाव से, बहुत गदगद भावों से, भरे हुए भावों से कलश तो भरता है, लेकिन अब वही तो एक के बाद एक चलती। ये घट है, इस घट में प्राण रूपी पानी डला हुआ है। ये घट भरा होना चाहिए। वो घट तो भरे नहीं, तो इसीलिए तो बोलते हैं मर घट। जहाँ मर जाता वो मर घट है। तो ये घट जो हमारा जीवित घट है, ये परिणामों से भरा हुआ हो। हम अपने जीवत्व भाव से भरे होकर इन अभिषेक पूजन को करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। शेष बातें कल के लिए छोड़ता हूँ। अगर फिर से मौका मिला तो कभी याद दिलाना। उदासोहम दासोहम सोहम अहम ब्रह्मास्मि की चर्चा अपन फिर करेंगे। आज इतना ही। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। तो बात इतने समझने की है कि हम, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा अभी कि गुणायतन में और उन आयतन में क्या अंतर है। तो वो आयतन असली कदाचित हैं
लेकिन गुणायतन में उसकी नकल है, और उस गुणों के से भरपूर जो आयतन है वही गुणायतन है। उन्हीं गुणों से भरपूर ये आयतन है जहाँ हम सिद्ध चक्र मंडल विधान अथवा पूजन अभिषेक कर रहे हैं। और ये गुणायतन हर जगह गुणायतन बन सकता है। जहाँ भी आपने गुणों की आराधना करके उनकी आराधना की है तो वो सब स्थान गुणायतन हो सकते हैं। आज इन्हीं भावना से बोलो अहिंसा परमो धर्म की।